नमस्कार। देश की संपत्ति किसको मिलेगी? मुसलमानों को कांग्रेस देगी या बीजेपी किसको देगी? अभी ये मामला चल ही रहा था। चुनाव के नारों में ये गूंज ही रहा है कि इधर बीजेपी की सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार के साथ में जो उनकी सहयोगी पार्टी है, अजीत पवार की पत्नी, उनको एक घोटाले में क्लीन चिट मिल गया। मतलब संपत्ति, अभी देश की संपत्ति किसको मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचार की संपत्ति या भ्रष्टाचार के आरोपों में जो घिरे हुए थे, जो आरोपी थे, उनको क्लीन चिट मिल गई है। महाराष्ट्र के कौन है? वो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, और उनकी पत्नी कौन है? सुनेत्रा पवार। उसको बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस ने एक घोटाले के मामले में उनको क्लीन चिट दे दी है। समझिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि देश की संपत्ति किसको मिलेगी। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और इस समय बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ रही है सुनेत्रा पवार को 25,000 करोड़ के एमएससीबी बैंक घोटाले मामले में क्लीन चिट दे दी है। ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग, जो आर्थिक मामलों के भ्रष्टाचार की जांच करती है, ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया है कि इस मामले में उन्हें क्रिमिनल एक्ट नहीं दिखाई दिया। मतलब पहले दिखाई दे रहा था, जांच हो रही थी, और इस मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और अन्य दो लोगों को भी इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। ये है बीजेपी का वॉशिंग मशीन, जो अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। आप समझिए, पहले ये मामला भ्रष्टाचार का था। कितने का? 25,000 करोड़ रुपए का। और इस मामले को लेकर बीजेपी, जब अजीत पवार उनके साथ नहीं थे, तो बड़े बड़े आरोप लगा रही थी। पुलिस ने क्या बताया है? पुलिस ने बताया है कि सुनेत्रा पवार ने जय एग्रोटेक के डायरेक्टर पद से साल 2008 में ही इस्तीफा दे दिया था। इसके 2 साल के बाद जय एग्रोटेक ने जरंदेश्वर शुगर मिल को 20.25 करोड़ रुपए दिए, मतलब कर्जा दिया। इसके बाद गुरु कमोडिटी ने जरंदेश्वर को ऑफ शुगर मिल को नीलामी में 65 करोड़ 75 लाख करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद गुरु कमोडिटी ने जरंदेश्वर को इसको लीज पर दे दिया, जिसके डायरेक्टर हैं राजेंद्र घारगे और अजीत पवार के रिश्तेदार। मतलब लिंक जुड़ा हुआ है। जरंदेश्वर ने 65.53 करोड़ रुपए गुरु कमोडिटी को किराया दिया था, कर्जा दिया था। मतलब कि आप किराया समझिए कि कर्जा हुआ एक तरह से। आपको बता दें कि साल 2007 से लेकर 2011 तक के बैंक के कामकाज की जांच नाबार्ड ने की थी। इसके बाद नाबार्ड ने जो जांच की, बैंक ने जो दी रिपोर्ट है, उसके आधार पर 2013 में बैंक के काम करने की प्रक्रिया की जांच शुरू हुई थी। मामला कितना पुराना है समझिए इस बात को। जनवरी 2014 में कोऑपरेटिंग कमिश्नर ने अपनी जांच में बैंक का नुकसान नहीं होने की बात कही थी, लेकिन ये मामला तूल पकड़ते गया और अजीत पवार, उनकी भतीजी, उनकी पत्नी, इन सब पर कर्जा देने कोऑपरेटिव बैंक से और शुगर मिल को खरीदने का जो फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था, वो मामला अब क्लोजर रिपोर्ट में तब्दील हो गया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जनवरी 2024 में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दिया है, जिसे हालांकि अभी तक सेशन कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। आपको यह भी बता दें कि इस क्लोजर रिपोर्ट, मतलब कि इसमें कोई खामी नहीं मिली, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसको लेकर अन्ना हजारे, शालिनी ताई, पाटिल समेत कई लोगों ने विरोध किया है और एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता
सुरेंद्र मोहन अरोड़ा के अलावा किसी की भी प्रोटेस्ट याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। ये तो मैंने आपको ये कहानी बताई कि ये मामला था, लेकिन खबरों के बीच में जो खबर है, जो बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में कैसे एक भ्रष्टाचार के केस को बंद किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले के आरोप को खुद प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान से आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया था अजीत पवार। लेकिन जैसे ही अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, मामला दब जाता है। नमस्कार।